हेलो दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के लिए नवीन शर्मा जी के प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखें, तभी वीडियो बन पाएगी। दोस्तों बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों डीमोटिवेशन मिल रहा है। दोस्तों आप लोग अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि व्यूज आएगा तभी हम वीडियो बना पाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग अपने अच्छे से किसी न किसी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए और अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार आपको पूरे जीएस याद हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हम इसे वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला है, चाणक्य द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक इंडिका पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया गया है। इंडिका पुस्तक में वर्णन है 7 जातियों का वर्णन किया गया है, 118 जनजातियों का वर्णन और 58 नदियों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में चाणक्य ने पाटलिपुत्र को पालीपुरोथा कहा है। इस पुस्तक में 2 प्रमुख अधिकारियों का वर्णन है। पहला है एरिस्टोनोमोई, यह जो है उद्योग व्यापार का ध्यान रखता था, और दूसरा था एग्रीनोमोई, यह कृषि सिंचाई सड़क का ध्यान रखता था। तीसरा प्रश्न है, मौर्य शासन के समय कृषि अधिकारी कौन होता था? तो एग्रीनोमोई, यहाँ पे है ना, एग्रीनोमोई कृषि सिंचाई सड़क का ध्यान रखता था। तो मौर्य शासन के समय कृषि अधिकारी कौन होता था? तो एग्रीनोमोई। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला है, कुतुब मीनार एवं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72 मीटर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो वर्ष 1993 में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में भारत के कुल कितने स्थल शामिल हैं? तो 40। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? तो मूलशंकर। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी बिरजानंद। अगला प्रश्न है, आर्य महिला समाज कब बना? तो वर्ष 1883 में पंडिता रमाबाई ने मुंबई में बनाया। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो नागरिकों पर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कब लागू हुए? तो 3 जनवरी 1977 को मौलिक कर्तव्य लागू हुए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4 के कम ए में। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह एक कानूनी अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया तथा इसे भाग 3 से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, अर्थात मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु का क्या नाम है? तो चैलेंजर डीप, यह मेरियाना ट्रंच के अंदर प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई
या ट्रेंच या गर्त पूछे तो इसका आंसर मैरियाना गर्त होगा, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दूसरी सबसे बड़ी खाई या गर्त कौन सा है? तो टोंगा ट्रेंच। अगला प्रश्न है, मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ऊंचे बिंदु एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर तथा सबसे गहरे बिंदु मैरियाना, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर के बीच कितना अंतर है? तो लगभग 20 किलोमीटर का। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंद, जिसे हम लोग मयूर द्वीप भी कहते हैं, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में मानसरोवर के पास। तिब्बत के मानसरोवर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो ब्रह्मपुत्र निकलती है, सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है। 3 नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास से ही है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को। अगला है, जमुना नदी तथा पद्मा नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को, जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला है, काली मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो रेगुर, रेगड़, करैल, चेरनोजम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की सीमा किन राज्यों से स्पर्श करती है? तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तेलंगाना में विधानसभा सीट कितनी है? तो 119। तेलंगाना में राज्यसभा सीट कितनी है? तो 7। तेलंगाना में लोकसभा सीट कितनी है? 17। तेलंगाना में विधान परिषद सीट कितनी है? तो 40। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तमिली साई सुंदरराजन। अगला है, कृषि उपकरण निर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस क्षेत्र में आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में। निर्माण कार्य जो हैं द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकिंग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र से। बैंकिंग, बीमा, सेवा संबंधी कोई भी कार्य जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला है, चाय बागान अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। अगला है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में कौन सा कर पेश किया गया था? तो वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। अगला है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर। अगला है, जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपको दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं नवीन शर्मा सर द्वारा, हर एक प्रैक्टिस सेट का 1 लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।